दोस्तों, आप नीम के पेड़ के बारे तो जानते ही हैं और उस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम लोगों को पता है। हमारे यहाँ कहीं भी पहले, अब तो चूँकि उस तरह का की कॉलोनी नहीं या घर नहीं, पहले जैसे विलेज होता था, घर होता था लोगों का, तो एक पेड़ नीम का लोग लगाते थे और उसकी छाया में बैठते थे। वो मेडिकेशन के काम में भी आता था। लेकिन आजकल अब नीम का पेड़ मिलता कहाँ है। चारों तरफ तो शहर डेवलप कर गया है, सिटी बन गए हैं और पेड़ पौधों की शहरों में बहुत कमी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने अपने पास में ना, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे घर के पास में एक नीम का पेड़ है। मैं पहले आपको वो दिखा दूँ। वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, एक काफ़ी बड़ा सा नीम का पेड़ है ये सामने ग्रीन वाला, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा नीम का पेड़ है। तो होता ये है कि हर साल जब इसमें फल का जब सीज़न आता है, बरसात के दिनों में जब इसमें फल लगते हैं ना नीम के, तो उसके बीज को ना बहुत सारे जो परिंदे हैं, बहुत सारी चिड़िया है, वो खाती है। उसके बीज को, फल को खाती है। और मेरे इस छत पे आप देख रहे हैं, इसी छत पे वो आकर वहाँ से तोड़ती है और यहाँ बैठ के वो खाती है और उसका बीज छोड़ जाती है वो। तो जब बीज वो छोड़ जाती है तो मैं उसे फेंकता नहीं, बस मैं उसे ढूंढता हूँ। ख़ास करके मेरा ये 2-3 साल से मेरा ये काम ही है कि मैं जब भी बरसात का मौसम होता है और जब चिड़िया जब बीज उसका गिरा जाती है तो मैं उसे कलेक्ट करके मैं उसको फिर लगाता हूँ। आप देख रहे हैं इस पॉट में, ये पॉट भी बहुत पुराना हो गया है, ये टूट भी रहा है। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 नीम का पौधा ग्रो किया उसी सीड से। और भी कुछ हमारे पास इस सीज़न के, वो तो पहले सीज़न का था। इस सीज़न में भी आप देखिए, ये एक नीम का पेड़ है, 2 है, यहाँ 3 है, और भी था लेकिन शायद वो सूख गया। तो 3 यहाँ हो गए इस साल, 1 2 3, और एक यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये अपने आप यहाँ पर निकल आया। तो मैं इसे जमा करके लगा लेता हूँ और कभी भी उसे फेंकता नहीं, ताकि फेंक दूंगा तो फिर मुझे मिलेगा नहीं। और तो मैंने इसको अपने घर में लगा लिया। और अभी देखिए, ये तो अभी मैंने 2 साल के बारे में आपको बताया। इसी गमले के अंदर में आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक बड़ा सा लगाया हुआ है। वो चूँकि वो छिपा हुआ है, वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे फालतू के घास वास उगाए हैं। फालतू नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये भी जो है ना, ये हर्ब्स है। ये सब जो है पेट के इलाज के लिए काम आता है। जिनका पेट गर्म हो जाता है इसकी चटनी बनती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जड़ी बूटी ही हैं। जो आज के तारीख में वो लोग जानते होंगे जो जड़ी बूटी का जिनको नॉलेज ज़्यादा है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि ये भी हर्ब्स है जिसको किसी किसी चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब क्या है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा, जो नीम का पेड़ है, जिसको एक बोनसाई की शक्ल देने की कोशिश मैंने की है। पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा लूँ। ये देखिए, ये बोगनवेलिया का प्लांट मैंने ग्रो किया था, वो इसमें ही ना, इसके जड़ जो है ना, पॉली बैग से बाहर निकल के मिट्टी में अंदर चले गए। तो गाइस, आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। मैं थोड़ा सा इसे एफर्ट लगा के निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना पुराना है और क्या है। मैं इस पेड़ के बारे में आपको बता, इस सब चीज़ों को पहले मैं निकाल लेता हूँ। इसमें जो गंदगी है, जिस वजह से इसमें चींटी भी आ रही है और चींटी ने भी अपना घर बना रखा है इसमें। इसको साफ कर लो। पहले एक पॉट ले आता हूँ। ये ऐसा, मैं इसे वायरस कहता हूँ इस वाले पत्ते को, क्योंकि पता है, ये एक बार आपके गार्डन में अगर ग्रो कर गया, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ऐसी चीज़ है ना, बस एक बार आपके गार्डन में ग्रो कर गया, फिर आप इसको कितना भी चालें, हटाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए फिर आपको पूरी मिट्टी अपने गार्डन की चेंज करनी होगी, तब जा कर के ही आप फिर उस चीज़ को टोटली रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत टफ है। बात हर्ब्स की मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको बताऊं कि ये भी एक हर्ब्स है। ये भी ना स्टमक के बहुत सारे डिजीज़ पे ना, मतलब बहुत सारी जो बीमारी होती है छोटी मोटी, उसके लिए ये ना ये जो पत्ता है ना, ये काम में आता है। इससे उसकी दवा बनती है
आप इसको नेचुरल ऐसे भी तोड़ के पता नहीं खा सकते हैं शायद। उससे क्या है कि आपके पेट में अगर कोई परेशानी है, डायरिया या इस तरह की चीज़ है, तो वो भी ठीक होता है इससे। हमारे यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में इसको बेंग साग कहते हैं। अब बेंग साग क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट इसे ये इसी नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं ये बोगनवेलिया का जो रूट है ना, कितनी मजबूती से ये ना अंदर की तरफ चला गया है। अब ये देखिए कितनी मजबूती से अंदर की तरफ चला गया है। इसको यहाँ से कटिंग करके ही अभी इसका एक रूट कट हुआ है। इसका एक नहीं है, कई और रूट अंदर में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो दो बड़े रूटों को काटने के बाद अब ये देखिए ये बाहर आ गया, और बाकी रूट जो है वो इसके अंदर ही रह गया। वो इसीलिए इस तरह की पॉली बैग में मैंने ग्रो किया था, और उसके बाद फिर मैंने इस पर ही रख दिया था। इस साल बरसात हुई और इसके रूट ग्रो हो गया और वो अंदर की तरफ चला गया। आप देख रहे हैं ना, ये जो नीम है वो कितना मजबूत हो रहा है। इसके तने को देखिए आप। इसको मैंने एक स्पाइरल शेप देने की कोशिश की है। ये सारे के सारे जो पौधे हैं ना, इन लोगों ने देखिए क्या किया है इस गमले के अंदर। ये देखिए ये तो टूट ही गया ये सब पौधा। ये वायरस मैंने बताया ना, ये बहुत डेंजरस वायरस है। ये ख़त्म ही नहीं होता है। वैसे देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, पर ये ख़त्म नहीं होता। ये देखिए किस तरह से ये जो है ज़मीन के अंदर से निकलता है ये और ये जो छोटा छोटा बीज है ना इसका, ये बीज अगर एक बार रह गया तो फिर वो तो हमेशा निकलने वाला। देखिए इसके नीचे ये एक बीज होता है, इसका बॉल होता है ये, जैसे कि रेन लिली में एक बॉल होता है ना, उसी तरह का ये एक बॉल होता है। इससे ही ये ग्रो करता है। ये एक होता है, फिर धीरे धीरे देखिए ये हो गया, इसके बगल में ये हो गया, ये बढ़ता ही चला जाता है। देखिए ये लास्ट बोगनवेलिया का पैकेट रह गया है। इसने भी कैसे अपने जड़ को ग्रो कर लिया है, ये देखिए। तो फाइनली एक और जो था वो भी बाहर आ गया, और ये गमला जो है ऊपर से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। इसके पत्ते जो सूखे हैं इसे हटा लूँ। नीम के पेड़ के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके पत्तों से भी बहुत फ़ायदा है। आप इसकी छोटी छोटी डालियों से दतवन भी कर सकते हैं। पहले तो लोग इन्हीं सब चीज़ों से काम चलाते थे, और किसी तरह का कोई केमिकल्स नहीं होता था। तो ये देखिए ये है एक नीम का बॉन्साई। थोड़ा रोटेट करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए इसके स्टेम में जो टेक्सचर है ना, वो जो सूखी हुई लकड़ी ऊपर की, ये बहुत कमाल की लग रही है। और से देखिए तो हाल में ही मैंने ऊपर से ना, बारिश का मौसम ख़त्म हुआ था, तो मैंने इसकी ना हार्ड प्रूनिंग कर दी थी यहाँ से और यहाँ से। ऊपर की जो मिट्टी है उसको थोड़ी मैं ढीली कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ चींटियों ने भी अपना
गमले के अंदर में पता नहीं घर बना लिया है और वो मिट्टी निकालती रहती है, तो इसीलिए आज उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट मैं कर दूंगा ताकि मिट्टी ना निकल पाए इसके नीचे से। ये देखिए किस कदर इसका वायरस भरा हुआ है, इसे हटाना पाना जो है ना बहुत मुश्किल है। अब टाइम टू टाइम आप इसको रिमूव करते रहिए, बट अगर आप सोचेंगे कि इसको परमानेंटली हटा दें बहुत मुश्किल है। ये देखिए ये इसके अंदर में इसका बीज डेवलप कर गया है, ये देखिए। बट इसमें ना अभी विंटर्स में इसमें फूल बहुत पर्पल कलर का एक फूल होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वो छोटा छोटा होता है बट अच्छा लगता है। देखिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो रूट है ना, ये बोगनवेलिया का रूट है। ये सारे बोगनवेलिया के रूट हैं जो अंदर की तरफ चले गए। सफाई बीच बीच में ज़रूरी है, आप साफ सफाई करते रहें इसको। ये बेंग साफ भी हटा ही देता हूँ, ये मैंने हमारे घर में और भी है ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ में। ये देखिए रूट, काफी मजबूती से जमे हुए हैं अंदर। मैं ना भी हटाऊं तो कोई बात नहीं, ऊपर से बस काट देना ही बेहतर है क्योंकि वो अंदर की तरफ घुस गया है। और नीम से अभी क्या मुझे एक बात याद आई कि अभी 15 दिन पहले मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को मिज़ल्स हो गया था। तो हमारे यहाँ लोग करते क्या है कि इसके पत्ते को, उससे फ़ायदा होता है, इसके पत्ते को ना उसके बिस्तर के बगल में सिराने रख दिया जाता है और नीम की जो हवा होती है ना उससे उसे आराम होता है। वो जो छोटे छोटे दाने जो निकल आते हैं मिज़ल्स में, उसमें काफ़ी लहर होती है, उससे बचने के लिए, थोड़ा उससे रिलीफ पाने के लिए लोग इसको रखते हैं। तो मैंने भी कुछ पत्ते उसके सिराने रख दिए थे और आज वो काफ़ी बेहतर हो गया। अब तो ऑलमोस्ट मिज़ल्स उसका चला गया है सारा और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो नीम की छांव में लोगों को रहने को कहा जाता था पहले, अब नीम की छांव भी नहीं है। अव्वल तो नीम का पेड़ नहीं है, छांव तो दूर की बात है। तो फाइनली गाइस इसकी सफाई हो गई ऊपर से और आपने देख लिया। आप अपने घर में भी नीम का इस तरह का एक पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि इसके पत्ते और इसकी जो डाली होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको अपने घर में कहीं से ला के लगाइए। आपके आसपास पड़ोस में अगर है तो अपने छत पे, टेरेस पे रखिए ताकि अगर आपको किसी तरह की ज़रूरत पड़ जाए नीम के पत्तों की या फिर उसकी डाली की, तो आप अपने घर में उसको पा सकते हैं। उसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं आज के अब ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा कोई बॉन्साई अपने घर में लगा लेंगे। और चूँकि अभी पत्ते आए नहीं हैं, मैं इसके बारे में और भी आपको अपडेट करूँगा, बट फ़िलहाल अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच।